हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं लेटेस्ट जीके में हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको जीके पढ़ा रही हूँ। आज थोड़ा हम स्टैटिक जीके करने वाले हैं जिसमें हम हाई कोर्ट पढ़ने वाले हैं इंडिया के। तो हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई और भी डिफेंस एग्जाम या टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम, तो सब में आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, हाई कोर्ट्स तो देखिए पूछे ही जाते हैं, इतनी नॉलेज आपको वैसे भी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट्स को पढ़ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओल्डेस्ट, सबसे पुराने जो 3 हाई कोर्ट हैं वो कौन से हैं? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, कौन से हैं? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। लेटेस्ट जो हाई कोर्ट रहा है वो रहा है आंध्र प्रदेश 2019 में। कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है 2019 में। अब हाई कोर्ट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हाई कोर्ट का नाम पढ़ेंगे, कब ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो पढ़ेंगे, इसकी जो सीट है वो कहाँ है, कहाँ मतलब ये हाई कोर्ट बैठता है कहाँ पे, और इसकी बेंच कहाँ कहाँ पर है हाई कोर्ट की। दूसरा, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि कौन कौन से जो स्टेट हैं वो इसमें आते हैं हाई कोर्ट में। जैसे अगर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले भी कलकत्ता हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। तो ये होती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ तक तो देखिए थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक है, मोस्टली स्टैटिक है। लेकिन बात करूँ अगर चीफ जस्टिस की तो ये चेंज होते रहते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि सुबह ही कोई चेंज हो गए हो, शाम को कोई चेंज हो गए हो। तो एक बार चीफ जस्टिस को आप अभी पढ़ के आप इन्हें खुद से अपडेट कर लिएगा अगर आपकी नज़र में होता है। अगर आप कोई डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें आप अपडेट कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या मेरे साथ पढ़ते हुए चल सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ और सिर्फ रिवीजन ही करना है तो चलिए स्टार्ट करें। आज हम 25 हाई कोर्ट्स कंप्लीट करते हैं। पहला है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो हम सबसे पुराने से स्टार्ट कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1862 में, 1862 में। सीट कहाँ है? कोलकाता में हाई कोर्ट ये लगता है। बेंच कहाँ है? श्री विजयापुरम में इसकी बेंच है। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि कौन कौन आते हैं तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दोनों ही को कलकत्ता हाई कोर्ट डील करता है। दोनों के जो केसेस होते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं इस हाई कोर्ट के कलकत्ता के वो हैं टी.एस. शिवागनानम। ठीक है, टी.एस. शिवागनानम। इसके बाद है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये भी 1862 में, ये तीनों ही 1862 में बने थे। बॉम्बे भी 1862 में। मुंबई में इसकी सीट है। बेंच अब कहाँ कहाँ पर ये हाई कोर्ट लगता है? नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, ये 3 जगह। गोवा की राजधानी है ना पणजी, और नागपुर में और औरंगाबाद में। और कौन कौन से ज्यूरिस्डिक्शन आते हैं इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में? तो ये महाराष्ट्र, गोवा और आता है आपका दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये सभी अगर इनको अप्लाई करना है हाई कोर्ट में तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। इनका जैसे गोवा, दमन, दीव का अपना नहीं है, महाराष्ट्र की मुंबई के ही हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। और इनके चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। इसके बाद हम करते हैं तीसरा, मद्रास हाई कोर्ट। 1862 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चेन्नई में इसकी सीट है, चेन्नई में। और बेंच जो है मदुराई में है इसकी जो बेंच होती है। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इसका तमिलनाडु और पांडुचेरी है। तमिलनाडु और पांडुचेरी के लोग मद्रास हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। के.आर. श्रीराम इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो 1866, इसके 4 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है। प्रयागराज में इसकी सीट है। बेंच लखनऊ है। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश खुद में ही इतना बड़ा है। और अरुण भंसाली इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है कर्नाटक हाई कोर्ट। तो 1884 में, काफ़ी सालों के बाद फिर 4 तो देखिए ये शुरुआत में बन गए, फिर 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट बना है। बंगलौर में इसकी सीट है। बेंच धरबाड़ और गुलबर्ग में है। और ये आपका कर्नाटक में इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ कर्नाटक आता है। और निलय विपिन चंद्र अंजारिया इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद बात करेंगे पटना हाई कोर्ट की। तो जो पटना हाई कोर्ट है 1916 में बना है, 1916 में। पटना सीट है इसकी। बेंच और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ये बिहार आता है। और के विनोद चंद्रन इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। गुवाहाटी यानी कि आसाम में ही इसकी सीट है, गुवाहाटी में।
और कोहिमा, आइजवाल और ईटानगर, 3 बेंच हैं इसकी, 3 जगह ये लगता है। और बाकी आसाम, नागालैंड, मिजोरम और आपके अरुणाचल प्रदेश, ये चारों जगह के जो लोग हैं वो यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही अपील करते हैं और विजय बिश्नोई इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट, तो उड़ीसा 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, कटक में इसकी सीट है। उड़ीसा में इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और चक्रधारी शरण सिंह इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट, तो राजस्थान हाई कोर्ट 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, जोधपुर में इसकी सीट है, बेंच इसकी जयपुर में है और राजस्थान में इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और सिर्फ राजस्थान ही आता है इसमें। और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव क्या हैं इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है J&K, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, दोनों ही इसमें आते हैं। 1928 में बना था, श्रीनगर और जम्मू में इसकी सीट है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें दोनों ही आते हैं और ताशी राजस्थान इसके कौन है चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तो 1956 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जबलपुर में इसकी सीट है, बेंच है ग्वालियर और MP में इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और चीफ जस्टिस इसके सुरेश कुमार कैद हैं। इसके बाद है केरल हाई कोर्ट, तो 1956 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, कोची में सीट है, बेंच दी नहीं गई है इसकी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसका केरल और लक्षद्वीप है, दोनों ही आते हैं केरल और लक्षद्वीप इसमें, केरल वाले में। और नितिन मधुकर जमदेर इसके यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट की, तो 1960 में ये एस्टेब्लिश हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में इसकी यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और सुनीता अग्रवाल इसकी चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो 1966 में, याद रखिएगा थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारी राजधानी है दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में इसकी यहाँ पे बेंच है, यहाँ पे इसकी सीट है और NCT दिल्ली जो पूरा दिल्ली NCR है वो यहाँ पे आता है, मनमोहन जी इसके यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। ये मनमोहन सिंह हमारे PM वाले नहीं थे, उनको तो उनकी डेथ भी हो चुकी है। दूसरे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1966 में बना था, पंजाब एंड हरियाणा दोनों ही एक हाई कोर्ट में अपील करते हैं। चंडीगढ़ में इसकी सीट है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों ही इसमें अपील कर सकते हैं। शील नागू इसकी यहाँ पे कौन है चीफ जस्टिस है। देखिए थोड़ा बोरिंग लगे या थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको ये पढ़ने में, लेकिन आपको लर्न तो करने ही है ये इस तरीके से। अभी मेरे पास कोई इनके लिए न्यूमेनिक अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं अभी इन्हें ही कंप्लीट करा रही हूँ, अगर होते हैं तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगी, आप चाहें तो अपने न्यूमेनिक बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में यह एस्टेब्लिश हुआ था, शिमला में इसकी सीट है और हिमाचल प्रदेश आती है इसके अंदर। और राजीव शखदेर इसके कौन है चीफ जस्टिस। सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें तो 1975 में जाके बना था, गंगटोक में इसकी सीट है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और सिक्किम में इसका क्या है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सिक्किम के लोग ही इसमें अपील कर सकते हैं। और विश्वनाथ सोमादर इसके कौन है चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, तो 2000 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, नैनीताल में इसकी सीट है। उत्तराखंड में इसकी क्या है, उत्तराखंड जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ उत्तराखंड आता है इसकी जुरिस्डिक्शन में। और ऋतु बहारी इस कौन है इसकी चीफ जस्टिस है, ऋतु बहारी। इसके बाद है झारखंड हाई कोर्ट, तो 2000 में जाके बना था झारखंड हाई कोर्ट, रांची में सीट है, झारखंड में आता है ये, झारखंड अपील कर सकता है इसमें। MS रामचंद्रन राव इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है मेघालय, तो 2013 में मेघालय हाई कोर्ट बना था, शिलोंग में इसकी सीट है, मेघालय जुरिस्डिक्शन में आता है। इंद्र प्रसन्न मुखर्जी इसके कौन है चीफ जस्टिस है। मणिपुर हाई कोर्ट इम्फॉल में इसकी सीट है, मतलब मणिपुर हाई कोर्ट के नाम से है, इम्फॉल में ये हाई कोर्ट लगता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, कई बार आपको ये लग रहा हो कि सीट क्या मैम बता रहे हो आप। 2013 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, मणिपुर के लोग इसमें अपील कर सकते हैं और सिद्धार्थ मृदुल इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट थर्ड त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013 में, ये भी 2013 में, देखिए तीनों ही 2013 में बने, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। मेघालय मणिपुर MMT जो बना है वो 2013 में बना है। अगरतला में ये लगता है, त्रिपुरा में ये त्रिपुरा के लोग अपील कर सकते हैं। और अपरेश कुमार सिंह जो भी इनका नाम है, देखिए आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, इनके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद है तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में लगता है, हैदराबाद में इसकी सीट है, तेलंगाना के लोग अपील कर सकते हैं। आलोक आराधे इसके कौन है इसके चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, लास्ट जो भी लेटेस्ट बना था 2019 में,
अमरावती में इसकी सीट है, यानी कि अमरावती में जाकर लगता है आंध्र प्रदेश में, कि लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और धीरज सिंह ठाकुर इसके कौन है, चीफ जस्टिस हैं। तो ये पूरे के पूरे 25 हाई कोर्ट मैंने यहाँ करा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। काफ़ी आसान थे देखिए, लेकिन आप एक बार लिख कर जब खुद से पढ़ेंगे, थोड़ा लर्न करेंगे ना, 5-5 हाई कोर्ट करके भी आप लर्न करेंगे। आप ये देखिए कि इतने ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा शहरों में लगते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट में लगते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें लर्न कीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।